जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम लोई मना सकते हैं, मसीह लोग लोई मना सकते हैं। तो आज का हमारा इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं आज अपने पड़ोसी जो लोई मनाते हैं उसके पास बैठते हैं, उनकी जो है मूंगफलियों का आनंद लेते हैं, रेवड़ियों का आनंद लेते हैं और खाते हैं, और उनके साथ बैठ के जो है इसकी जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि परमेश्वर के दास या परमेश्वर के दास से विश्वासी क्या ऐसा जो है करना उनके लिए स्वतंत्र है या वो कर सकते हैं? तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे साथ जो है एक आयत पढ़ेंगे और उस आयत के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसकी 9 आयत हम पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास बाइबल हो तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। परंतु चौकस रहो, बाइबल क्या कहती है? चौकस रहो। चौकस का मतलब क्या है कि कहीं लोग ऐसे हैं कि जो आपको खाते हुए देखते हैं, उनके पास बैठते हुए देखते हैं, वो कहते हैं ये तो लोई मनाता है तो मैं क्यों नहीं मना सकता, है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रखो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। जो नए नए विश्वासी हैं, है ना, तो वो इन चीजों से निकले हैं, और जब वो वह आपको ऐसा करते हुए देखे तो वो भी कहेंगे कि जब ये मना रहा है तो मैं भी क्यों ना मनाऊं। तो इस प्रकार से आपको जो है इनसे जो है सावधान रहना है और चौकस रहना है, और आप इन चीजों के अंदर जो है सहमत नहीं हो सकते, सेलिब्रेट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें पापों से स्वतंत्र किया है ना, गुनाहों से स्वतंत्र किया है। और जो पाप है, संसारिक वस्तुएं हैं, संसारिक मूर्ति पूजा है, संसारिक पाप के काम हैं, उनसे स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने। क्योंकि गुनाह मानकर आपने जो है उद्धार पाया है, जीवन में प्रवेश किया है, आपने आत्मिक जीवन में प्रवेश किया है। तो क्यों आप फिर उसी चीज में जा रहे हैं जो पाप परमेश्वर, जिस पर पाप से परमेश्वर घृणा करता है, जो आपको नहीं करना, संसारिक काम नहीं करने, तो फिर आप जो है वही काम करके जो है परमेश्वर को जो है आप गुस्सा दिला रहे हैं और शर्मिंदा कर रहे हैं ऐसे लोग ऐसे काम करके। तो आपको करना यह है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कहना है कि या तो तुम परमेश्वर के कटोरे से खाओ या तुम शैतान के कटोरे से खाओ। तो दोनों के कटोरे से जो है आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, नए विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। आप यदि मूंगफली रेवड़ी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपना पर्सनली जो है दुकान से लाकर जो आप खा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उनको ही देखकर खाएं या उनको जो है उनके साथ सेलिब्रेट करके खाएं। तो जब आप उसके कटोरे से खा रहे हो तो फिर कैसे कह सकते हो कि तुम परमेश्वर के कटोरे से भी खा रहे हो और उसके कटोरे से भी खा रहे हो? तो इसका मतलब आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो। अगर आपके कारण ठोकर लगती है तो आप परमेश्वर के सच्चे कैसे दास बन सकते हैं, आप सच्चे सेवक कैसे बन सकते हैं, सच्चे विश्वासी कैसे बन सकते हैं? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लोई सेलिब्रेट करना हमारे लिए जो है अच्छी बात नहीं है। ये संसारिक काम है, संसारिक बातें हैं, और परमेश्वर इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मान लीजिए कोई लोग होली मनाता है, कोई कुछ मनाता है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ सेलिब्रेट करें और हम उनके साथ ऐसा करें। तो ऐसा बिल्कुल भी जो है हमारे लिए अनिवार्य नहीं। और परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखाता है कि ऐसा करना जो है हमारे लिए गुनाह है, पाप है। और सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो ऐसा करते हैं। उनको भी कहना है कि परमेश्वर इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये पाप है और पाप की मजदूरी जो है मौत है, मृत्यु है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप इनसे अलग रह करके जो है आप परमेश्वर के वचन में प्रार्थना कीजिए, भजन गाइए, गीत गाइए, आपको जो करना है ना। तो इस तरीके से जो है आप परमेश्वर की महिमा कर सकते। साफ साफ परमेश्वर हमें सिखाता है, ऐसा करने के लिए जो है प्रेरित करता है कि सावधान रहो, चौकस रहो, कि जो तो तुम्हारी स्वतंत्रता है उसमें जो है कुछ लोग जो है ठोकर खा सकते हैं। अगर ठोकर खा जाएं तो आप क्या समझते हैं कि वो जो लोग आपके पास बैठे हैं, आपके देख कर जो है मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, और वो आगे बढ़ने के साथ साथ आपको भी शिक्षा मिलती है कि जो आत्मिकता में बढ़ते हैं और आपको भी कितना और आत्मिक होना चाहिए, इनको कितना सिखाना चाहिए, आपको कितना सीखना चाहिए। क्योंकि जब हम मेमोराइज नहीं करेंगे, है ना, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाइबल पढ़ने की, सीखने की, प्रार्थना करने की, आत्मिक होने की, तब कैसे लोगों को सिखा सकते हैं? यदि आप ही ऐसा करने लग जाएं तो दूसरों को क्या सिखाएंगे,
है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो आप करते हो परमेश्वर में वो सही है, लेकिन जब आप संसारिक रीति से करते हैं परमेश्वर के वचन से बाहर होकर, वो सब पाप है। और पाप जो है परमेश्वर से मेल नहीं खाता, से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए जो है पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसकी 9 आयत इसी प्रकार से हमें सिखाती है कि चौकस रहो, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तो ऐसे जो नए लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो, ठोकर ना लगे उनको। तो इस कारण जो है उनसे अलग रहना है और परमेश्वर के भजन करना है, गीत गाएं, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए परमेश्वर जो है मना करता है इन चीज़ों के लिए। और जो ऐसा करते हैं तो वो शैतान की थाली से भी खाते हैं और परमेश्वर की थाली से खाते हैं, तो एक दिन डूब जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप तालाब के अंदर जाते हैं और तालाब में दोनों किश्ती पर पाँव रखते हैं, अगर एक किश्ती इधर चली जाए और एक किश्ती उधर तक चली जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे गिरेंगे और डूब जाएंगे। तो इसलिए जो है निर्भर आप पर है, आपको डूबना है या आपको जो है स्वतंत्र रहना है और आपको सुरक्षित रहना है, तो निर्भर आप पर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की